और एफएम में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन एफएम? एफएम में एफएम में सर मेरा ये हुआ था, मैंने ना एफएम पढ़ा ही नहीं था सर। मैनेजमेंट था मेरा, जो एग्जाम था ना मेंस का, तो उसके 2 दिन पहले मैंने मैनेजमेंट के स्टैटिक पढ़ने शुरू किए थे। तो दो मेरा दिन मैनेजमेंट में हुआ। या सर 2 दिन पहले। क्यों तो क्या हुआ तुमको पहले? पता सर, मेरा फोकस पूरा ईएसआई पे था। मैं ईएसआई सिर्फ कर रहा था, और ईएसआई इतने टफ आए थे कि मेरे ईएसआई में भी मार्क्स नहीं बढ़े, एवरेज मार्क्स नहीं मिले मुझे, और एफएम में भी मेरे ऑब्जेक्टिव में ज्यादा नंबर नहीं मिले। और तुमने मतलब मीन्स पिछले से भी पिछले पहले लिखा था क्या? नहीं सर, नहीं नहीं, मैंने पिछली बार ही बस मेंस लिखा था। ओके। ये तुमने बोला ना कि ये सही नया प्रश्न, चलो ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, दो तीन चीजें मेरे को जो आपके आंसर्स में देखने को मिली है। पहले तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, अगर आप उनको रिजॉल्व सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके मार्क्स इंग्लिश, एफएम, ईएसआई में कम से कम 5-5 नंबर तो आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ओके। और इसमें फिर आपको डिलिबरेटली करना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले आप जो एग्जैक्टली डिमांड कर रहा है ना क्वेश्चन, आप यस केवल सर। उसी को आंसर करो, इधर उधर चीजें मत लिखो। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक चीज आपके आंसर्स में कि आपने क्वेश्चन ने पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो, है ओके। ना? और दूसरी चीज, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स आपके आंसर्स में धड़ल्ले से बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा ओके। हो रही है हर एक आंसर्स में। इसीलिए आपके इंग्लिश में मार्क्स कटे हैं, क्योंकि स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक से आपके मार्क्स बहुत कटते हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट बेसिकली अट्रैक्ट्स नेगेटिव मार्क्स। तो वो चीज़ आप सॉर्ट कीजिए। सबसे अच्छी बात आपके पेपर अटेम्प्ट में क्या है, दैट आप टाइम मैनेजमेंट के टर्म्स में एकदम बढ़िया हो। उस चीज़ को बिल्कुल आप मेंटेन करके चलिए, मतलब यू आर लाइक ऑन पॉइंट। 25 मिनट में 15 मार्कर, फिर दूसरा 15 मार्कर भी 25 से 28 मिनट में, फिर 15-15 मिनट में आपके 10 मार्कर। इस ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी। आपके एफएम के टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं देखा आपने? मैंने मेरे वैल्यूएट हाँ, कर दिया था। हाँ सर, मैंने देखा था 44 मार्क्स आ रहे थे एफएम के। नहीं नहीं, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा हूँ। ओके, डिस्क्रिप्टिव में सर 29 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 50। तो 29-44 आपका डिसेंट स्कोर है एफएम में, है ना? हम्म। हम्म। अभी मैंने ये सही भेजा आपको, कितना स्कोर है? सर ईएसआई का मुझे नहीं आया अभी तक। व्हाट्सएप मैंने किया है, देखो एक अच्छा, हाँ हाँ सर, व्हाट्सएप किया है, 1 मिनट। बार। ये सही ऑब्जेक्टिव का तो आया होगा स्कोर, कितना है? हाँ, 1 मिनट सर। सर 25 है मेरा ईएसआई डिस्क्रिप्टिव में। ओके। और उसमें ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सर, मैं मुझे ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं शो कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? अटेम्प्ट किया था नहीं आपने? सर। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव भी मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे ऑब्जेक्टिव के मार्क्स नहीं शो कर रहे हैं अभी। पोर्टल पे भी मैंने चेक किया, वो मेरे आंसर अंडर इवैल्यूएशन शो कर रहे हैं। लेट मी चेक। आपके हैं, आपने केवल 14 अटेम्प्ट किए ना हाँ सर। क्वेश्चन? 10.75 है स्कोर। हम्म। ठीक है, चलो। तो चलो ऑब्जेक्टिव तो बाद में करते हैं, पहले डिस्क्रिप्टिव का फोकस करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में जैसे फॉर एग्जांपल मैं ईएसआई का शेयर करता हूँ यहाँ पे, दिख रहा है आपको? हाँ सर, मुझे शो हो रहा है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था आपका हम्म। विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं एक हम्म। क्वेश्चन भी ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये क्वेश्चन था, हम्म। डिटेल द कोर ऑब्जेक्टिव्स इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ 5 मेजर गवर्नमेंट स्कीम डिजाइन टू एलिमिनेट हम्म। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इम्प्लान। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन दिया पॉवर्टी का, स्टैटिस्टिक्स का। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के, अगर आप स्टैट्स दे ही रहे हो तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैट्स भी दे सकते थे। अनएम्प्लॉयमेंट का स्टैट्स अगर आपको उठाना है तो कहाँ से उठाएंगे आप? एनएसओ, पीरियोडिक लेबर फोर्स में भी बस, रहता है। बिल्कुल, है ना? तो अगर आप फैक्ट दे रहे हो तो आप दोनों का फैक्ट दो। ओके। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें फैक्ट दे रहे हो, तो फिर पॉवर्टी एक्सप्लेन करने का क्या पॉइंट था? ऊपर से फिर ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी का भी एक्सप्लेनेशन का क्या पॉइंट था? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपने क्यों लिखा है?
सर मैंने वो बस डिफाइन करने की और कोशिश की उससे और डिटेल में। नहीं, बट क्या वो पूछा था क्वेश्चन में? नहीं सर, वो पूछा नहीं था। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन इतना ही सीमित होना चाहिए। इसके बाद ओके। अब जो ये लिखा हुआ है ना, अब ये देखो कितने हम्म। आपके वो खा गए। 150 वर्ड्स में आपने ये लिखा है, हम्म। 600 वर्ड में से 150 वर्ड ये खा गया। ठीक है, हम्म। 150 वर्ड में आप जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में लिख सकते थे, बट स्पेस ये खा गया। अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, अब जैसे केवल आप इतनी हेडिंग भी लिखते तो भी हम्म। काम चल जाता। इसका हम्म। क्या पॉइंट है? आप देखो जेनेरिक स्टेटमेंट बस स्पेस खा रहा राइट। है ना। और इसमें भी केवल आपने पॉवर्टी लिखा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी लिखना है आपने, है ना। केवल पॉवर्टी लिखा है, इस चीज का ध्यान रखिए। ओके। फिर अब जैसे एम जी नरेगा गारंटीज, ठीक है। अब जैसे ठीक है, दीज पॉइंट्स आर गुड, दिस इज आल्सो गुड, पॉइंट्स ठीक है आपके। तो दीज आर ऑल गुड, बढ़िया, है ना। आपने इसमें क्या कहते हैं वो सब भी लिखा हुआ है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मतलब दिस एड्रेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये आपका पहला पार्ट एड्रेस हो गया। यस। ठीक है, अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल चैलेंजेस फेस बाय दीज स्कीम्स, अब आप तीन ही चैलेंज लिख पाए। एक तो आप तीन चैलेंज केवल उस चक्कर में लिख पाए क्योंकि आपके पास टाइम कम था, यस। है ना, और दूसरा स्पेस कम है। और स्पेस कम क्यों हुआ? क्योंकि इसकी पहले ही बहुत। जिसकी जरूरत नहीं थी। हम्म। तो आप बस इसमें फोकस करके चलें कि मेरा एग्जैक्ट डिमांड कितना है, और बिल्कुल मत सोचें। अगर आप इंट्रोडक्शन ना भी लिखें, आप सीधा लिखें कोर ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क ऑफ 5 स्कीम्स, और फिर आपने 5 स्कीम समझा दी। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर आपने चैलेंजेस बता दिया ओके। इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, एंड में कंक्लूजन लिख दिया। 2030 किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आपने लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एसडीजी नंबर 1 जीरो पॉवर्टी। यस। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी एसडीजी लिख दिया कि सरकार के ऐसे स्टेप्स से अगर लीकेजेस एड्रेस हो जाए तो वी विल बी एबल टू अचीव एसडीजी नंबर 1 जीरो पॉवर्टी। ओके। तो ये आपका आंसर परफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रक्चरिंग में और इस चीज का ध्यान जरूर रखना। ओके। ठीक है, ठीक है। तो दिस इज मेजर थिंग दैट यू शुड एड्रेस, क्योंकि आदर्श आपके हर एक क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बाकी क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसमें भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। इसके अलावा द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, ये देखो, स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स। जैसे एक बार को ग्रामेटिकल एरर मैं छोड़ भी दूं, बट ये देखो, राइट। ये देखो, अब इसको सही करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि आप जब आंसर अपना सबमिट कर रहे हो, आपके पास तो देखो टाइम मैनेजमेंट करने का स्किल भी है। तो आप अपने लिए 1-2 मिनट निकाल लो, 1-2 मिनट अगर निकाल लो कि हर एक आंसर में, ठीक है, तो छोटा भी लिखना पड़े, अगर आप आंसर को फिर दोबारा क्रॉस चेक कर लोगे तो आप ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स ठीक कर लोगे। ओके सर। एक बार क्या करना है आपने, प्रूफ रीडिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए ओके सर। बाकी आपके आंसर्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे रिमार्क्स लिख दिए हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग एरर्स यहाँ पे इकट्ठे लिख दिए, बट आप वर्ड फाइल में भी अपना आंसर डालोगे तो आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, ओके सर। सेम केस इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें भी फॉर एग्जांपल रिमार्क्स में भी ये लिखा होगा कि सिस्टमिक चैलेंजेस क्लाइमेट फाइनेंस में पूछा हुआ, आपने क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बारे में बताया। अब जैसे इसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब आप देखो इसमें, यस। यस एनडीसी रिक्वायर मासिव कैपिटल, ठीक है। फिर डिस्कस द सिस्टमिक चैलेंजेस इन
क्लाइमेट फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग। ये हम्म। पूछा है, ठीक है, हम्म। फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इवेलुएट आरबीआई's रोल इन ब्रिजिंग दिस गैप। हम्म। अब आप का आंसर चेक करते हैं। Considered third largest this carbon emission has increased in economic activity with increased, according to major and fastest growing economy. You need to take several steps to register growth as well as protect the environment. ठीक है, अब जैसे इस पूरे इंट्रोडक्शन में अगर मान लो आप ये लिख भी रहे हो जस्ट टू एक्सप्लेन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, हम्म। इसका क्या यूज है? नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। या तो आप इंट्रोडक्शन में अपना चुपचाप से इसके बारे में बता देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट हम्म। फाइनेंसिंग, हम्म। या फिर आप डायरेक्टली इसको हटा के जो आपने यहाँ पे लिख रखा ना, विच इज एकदम एक्यूरेट टू वट एवर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वॉज, क्योंकि ये पहले हम्म। स्टेटमेंट को प्रॉपरली एड्रेस कर रहा है, यहीं से शुरू कर देते ओके। ओके। हैं। हमको आदर्श इंट्रोडक्शन एकदम शॉर्ट एंड सक्सेंट रखना है, जिससे ओके। जो एग्जैक्ट डिमांड क्वेश्चन की है ना उस पर हम्म। पहुंचाओ आप, ओके सर। क्योंकि एग्जामिनर ज्यादा वेट नहीं करेगा, यू जस्ट फोकस ऑन कि कहाँ है मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हम्म। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टमिक चैलेंजेस इन क्लाइमेट फाइनेंस, अगर आप यस। इस स्टेटमेंट के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग बता देते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, तो हम्म। आपको बेटर कर देता है। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू अचीव दिस टारगेट एंड अदर चैलेंजेस आल्सो कम इन फ्रंट ऑफ इंडिया, दिस इज लो। ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चलो ठीक है, चैलेंजेस, अब कौन से चैलेंजेस है? कैपिटल रिक्वायरमेंट चैलेंज, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्रॉब्लम तो यही है ना, वो पूछ रहा है क्लाइमेट फाइनेंस मिलने में क्या समस्या आ रही है। आप बोल रहे हो ओके। कि चाहिए पैसा, वो तो सबको पता है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? दैट वाज द क्वेश्चन ना, क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पॉइंट ही यही था। ओके। मतलब समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, समझ रहा हूँ सर। तो उस समय क्या हो तो गया? क्वेश्चन पूछा कुछ और है और मैंने आंसर कुछ और लिखे हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उस समय क्या सोच रहे थे यार? जल्दी जल्दी में सोच नहीं पाया या फिर उस क्या समय हुआ? थी सर, मैंने क्वेश्चन सही से रीड नहीं किया और वो सही से समझा नहीं मैं क्वेश्चंस को, हम्म। और मैंने कुछ और लिख दिया। अब जैसे कार्बन ट्रैकिंग चल रही है, बिकॉज ये एक इन जनरल क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स हैं, इट्स नॉट यस सर। प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट फाइनेंसिंग। एग्जैक्टली वही एड्रेस करना था जो यहाँ पे एड्रेस नहीं है। अब ये चीज नहीं दिखेगी एग्जामिनर को, तो ये तो तुम्हारा पूरा मेहनत किया हुआ लिखा हुआ है, इट्स ऑफ नो यूज। तो मैं इसमें क्या नंबर दूं तुमको? मतलब ये तो एक तरीके से यस। हो गया कि तुमने वो एड्रेस ही नहीं किया। यस सर। फिर उसके बाद तुम लिख रहे हो सजेशंस फॉर अचीविंग एनसीडी 2035 टारगेट। क्या ये क्वेश्चन था? बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा है क्या? सजेशन बताओ 2035 तक नहीं सर। कैसे अचीव करना है। नहीं, ये नहीं था। तो अब देखो, तुमने ये यहाँ से लेके जो ये इतना लिखा है 133 वर्ड्स का, हम्म। हम्म। फिर आपने बस ये जो पॉइंट लिखा हो यहाँ पे, ग्रीन डिपॉजिट पीएसएल टारगेट, इसी में अगर आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वगैरह लिख देते तो काम हो जाता। हम्म। ईएसडी नॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं यस सर। तो काम हो जाता। अब आपने केवल 2 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, जैसे इसमें 4-5 पॉइंट आने चाहिए, तो इसमें 2 पॉइंट लिखे हैं। इस पे तब भी मैंने आपको नंबर इसमें थोड़े ज्यादा दे ही दिए हैं, 5 दे दिए हैं। जबकि आप सोचो, आप अपने आप को कितना मार्क्स देते इसमें? मैं तो सर फेल कर देता, कुछ लिखा नहीं है मैंने। एग्जैक्टली है ना? बट आई होप आप समझ पा रहे हो द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इजीली एड्रेस की जा सकती है नेक्स्ट टाइम आदर्श, यस। जो यस। एग्जैक्ट डिमांड है उसी पे लिखना है। ओके। चाहे मैं अंडरस्टूड सर। कम लिख दूं, अपना समय बचा लूं और अपने स्पेलिंग एरर्स ठीक कर लूं, लेकिन लिखूंगा मैं उतना ही जितना डिमांड कर रहा है, उससे ज्यादा उससे कम कुछ नहीं लिखूंगा। ओके सर। इसको गांठ बांध के रख लो। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम करना है आपने कि क्रॉस चेक करना है अपने आंसर्स को, जिससे ये जो ओके। इश्यूज है ना ये पकड़ में आ जाएंगे, स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, यस और सर। किस? वन मोर थिंग। हाँ बताओ। वन मोर थिंग सर, अगर लाइक मैं क्रॉस चेक करता हूँ और थोड़ा थिंक सोचने पे ज्यादा टाइम मैं देता हूँ, तो हम्म, मेरी वर्ड लिमिट नहीं उतनी पूरी हो पाएगी। लाइक
टोटल मैं 600 नहीं लिख पाऊंगा अभी स्टार्टिंग के टाइम पे। मैं क्या करूं, अभी तुम पहले फोकस करो अपने आंसर्स को टू द पॉइंट, और स्पेलिंग ग्रामर एरर फ्री बनाओ। सबसे पहला काम ये इंश्योर करो। ओके ठीक सर। है, तुम अभी 600 वर्ड लिख रहे हो, नंबर कितने आ रहे हैं तुम्हारे? नंबर तो बहुत कम है। तो वही, आप सबसे पहले जो एकदम रूट कॉज है ना उसको ठीक करो। जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, स्पेलिंग एकदम जीरो होने लग जाएंगी, एकदम डिमांड को एड्रेस करने लग जाओगे, फिर हम लोग वर्ड काउंट भी बढ़ा लेंगे। ठीक है सर। तुमको पता है, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे लिख दिया कि सिस्टमिक चैलेंजेस के बारे में लिख दिया 5 पॉइंट, और ये केवल इतना ही लिख पाए तुम, केवल यहाँ तक। हम्म। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम लिख दोगे ना वे फॉरवर्ड, और हम्म। फिर बाद में तुम लिख दोगे आरबीआई रोल ऑल्सो, तो हम्म। एग्जामिनर तुमको नंबर ज्यादा दे देगा, तुम्हारी वर्ड लिमिट भी फुलफिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुश है, आपने डिमांड पहले फुलफिल कर दिया, फिर हम्म। आरबीआई भी कर दिया, अब आप एक्स्ट्रा कंटेंट और दे रहे हो, तो इट्स लाइक अ वे फॉरवर्ड वैल्यू एडिशन, और यस। है ना। लेकिन अगर हम्म। जो ज्ञान है तुम्हारे पास, लेकिन अगर वो डिमांड का ज्ञान नहीं है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। राइट सर। ठीक है, सेम केस आप देखना, इस वाले केस में भी है, यहाँ पे भी वही सेम रिमार्क्स लिखा होगा ना, तीसरे वाले के केस में, और चौथे वाले के केस में भी वही सेम है। मतलब इट्स अ हम्म। कॉमन थिंग, यही सेम कॉमन चीज आपके एफएम एफएम में भी है। हम्म। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, मतलब एम आई क्यूज कल आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो तीनों के एम आई क्यूज कल आ जाएंगे, एम आई क्यूज को रट लो। आप लोग नोटिस कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन एम आई क्यूज के एग्जैक्ट रेप्लिका है, कुछ नहीं मैंने अलग से पूछा यस सर। है ना। तो हाँ। एक हफ्ते पहले एम आई क्यूज आपको मिल जाता है, रट लीजिए, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते, 15-16 क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, हम्म। है ना। ठीक है सर। एटलीस्ट मैं ये इसलिए भी दे रहा हूँ ना, क्योंकि आप कुछ चीजें क्रैम करके जाओ, तो वहां पर एग्जाम में लिख लोगे, जिससे कुछ हम्म। क्वेश्चंस में टाइम बचेगा, तो उसमें सोच सकते हो। वहाँ ज़्यादा और अच्छा हो पाएगा सर। एग्जैक्टली तो नेक्स्ट टाइम ठीक है आदर्श, मेरी एक्सपेक्टेशन तुम्हारे से बहुत ज्यादा है, सर। बिकॉज यस। हैविंग दिस टाइम मैनेजमेंट स्किल इज अ वेरी गुड स्किल। आप इसको सॉर्ट करो, ठीक है, ठीक है सर। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। और इंग्लिश का जरूर ओके। लिखना, मेरे को पता भेजो, मैं चेक करना। और इंग्लिश में भी यही दिक्कत हो रही होगी तुमको, स्पेलिंग एरर हो रहे हैं, है ना, हम्म। डिमांड नहीं ठीक है सर। फुलफिल। मैं इंग्लिश का भी देता हूँ उसका टेस्ट और चेक करता हूँ आपके पास आएगा ही। मैं ट्राई करूंगा उसमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन को मैं देखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। वन दो तीन चीजें थी सर, लाइक मुझे जहाँ तक लगा है पिछले अटेम्प्ट से अपनी, हम्म। फर्स्ट तो मेरी सबसे पहली गलती थी और मेजर मिस्टेक थी। अटेम्प्ट में ना ही एक भी डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस की थी, ना ही हम्म। मैनेजमेंट मैंने किया था, ना ही एफएम किया था। हम्म। मैं सिर्फ और सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स कर रहा था उस टाइम पे, हम्म। प्लस ईएसआई के टॉपिक्स कर रहा था, करंट अफेयर सिर्फ मैं हम्म। वही कर रहा था। इस टाइम मैंने वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। मैं सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स तो अभी भी कर रहा हूँ और सेबी के सर्कुलर्स भी कर रहा हूँ। तो हम्म। मैं खुद से भी आरबीआई के वेबसाइट और सेबी के वेबसाइट से सर्कुलर से पढ़ता हूँ। हम्म। मैंने अपनी शीट भी बना के रखी है गूगल हम्म। डॉक्स पे। फिर सेकंड सर, मैं गवर्नमेंट स्कीम जो आपने डाली हुई है अपने वेबसाइट पे, मैंने उससे अब पढ़ना शुरू किया। शायद आपने आज ही या कल में डाली है, वो मैंने मुझे ट्रिम बहुत करके सही डाली है, लगा। हाँ। ट्रिम करके आपकी डाली, क्योंकि एक्सेसिव आपकी कंटेंट नहीं डाल। नोट्स नोट्स मुझे बहुत सही लगी है। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पुराने नोट्स थे, मैं वो पढ़ रहा हूँ और प्लस आपके नोट्स को मैंने ऐड किया अपने स्टडी मटेरियल में। एंड ठीक। थर्ड सर, मैं अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत ज्यादा मैंने अपना ट्राई किया है कोशिश करने का, बट अभी भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में मुझे बहुत ज्यादा फियर है, तो क्योंकि मुझे नंबर भी पिछली बार बहुत कम मिले थे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की वजह से ही। मैं तुमको बता रहा हूँ आदर्श, तुम ये 2-3 चीजें करो, तुम नेक्स्ट टाइम तुम देखना, मतलब नेक्स्ट ठीक है। सैटरडे के टेस्ट में आपका नंबर अपने आप इम्प्रूव होगा, है ना। ठीक है सर। एग्जैक्टली व्हाट द एग्जामिनर वांट्स मैंने आपको बता दिया है, उसके हिसाब हम्म। से करो।
मुझे ये बताओ ईएसआई में कम क्यों अटेम्प्ट किए? ईएसआई में सर जो गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी हुई ना उसमें मैंने अभी वो गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी नहीं है, ओके ओके, तो ठीक है, इसलिए मैंने वो सारी चीजें अटेम्प्ट भी नहीं की। मैं जो चलो मैंने पढ़ी हुई थी इसीलिए बस उसको अटेम्प्ट किया मैंने। कोई बात नहीं। आप जैसे फॉर एग्जांपल कल एमआईक्यूज आएंगे ना, हम्म। एमआईक्यूज के साथ साथ देखो रिपोर्ट्स तो पहले से ही सारी डाल रखी है हम लोगों ने, हाँ रिपोर्ट्स और, आ गए सर। और कल ही स्कीम्स भी डाल देंगे, जिससे पूरे ओके। हफ्ते भर का नेक्स्ट वीक के हम्म सिलेबस के हिसाब से पूरा प्रिपेयर करके जाना, और फिर तमीज से अटेम्प्ट करना। ठीक है, ठीक, ठीक तो है सर कोशिश वो करना सैटरडे को तीनों ही दो, ठीक जैसे है नॉर्मल ठीक है। एग्जाम दे दो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि एग्जाम एक हम्म। तरीके से प्रैक्टिस सेशन जैसा लगे। यस सर। सर पिछले अटेम्प्ट में मेरा मुझे याद है लाइक मेरी कम कीबोर्ड पे खराब मिला था उस टाइम पे। मैं हम्म, वो कीबोर्ड बहुत हार्ड था, तो वो कीबोर्ड बहुत हार्ड था पिछले मेरे अटेम्प्ट में आ ग्रेड दी के। तो मैं हम्म, 300 वर्ड ही लिख पाया था 600 वर्ड वाले में, अच्छा, एंड 200 वर्ड लिख पाया था सिर्फ मैं एफएम वगैरह में। और इवन मैंने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन भी नहीं किया था। उसमें एक क्वेश्चन था बजट का, हम्म, यूनियन बजट के क्वेश्चन हम्म, आए थे पिछले साल। तो हम्म, मैंने करंट यूनियन बजट की सिर्फ डेटा फैक्ट्स भर दिए थे उसमें। मुझे अच्छा। लगता है ये 2-3 रीजन की वजह से मुझे एफएम में बहुत कम नंबर मिले हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो तुम सोचो ना कि ऑब्वियस सी बात है, आप सोचो कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप अच्छा खासा है। दिक्कत तब होती है जब मान लो तुमने अपना बेस्ट कर रखा है तब भी नंबर नहीं आ रहे हैं, अब इम्प्रूव करें क्या? यस सर। है ना, तुम्हारे सामने चीजें हैं इम्प्रूव करने की, तुम दो तीन चीजें इम्प्रूव करो, उससे कंसिडरेबल स्कोर तुम्हारा 30 से 35 के बीच तक पहुंचेगा। ठीक है, फिर दबा के कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे तो आराम से 35 से 40 के बीच में, और वही हमको टारगेट रखना है तीनों पेपर में। यस ठीक सर। है ना, तो उस हिसाब यस से लेके चलेंगे। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? सर एक चीज बस मुझे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हम्म, टाइपिंग एरर, मैं टाइपो एरर सही कर लूंगा, उसका हम्म, मैं प्रैक्टिस करूंगा वो सही कर लूंगा। बट हम्म, सर मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से मैंने किया है सारी चीजें। हम्म, हम्म, बैंकिंग के एग्जाम मैंने निकाले, बट सर हम्म, बैंकिंग के एग्जाम में क्या था, उसमें एमसीक्यूज थे। यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, हम्म, तो मेरे उतने अच्छे वर्डिंग नहीं बन पाते मेरे से सेंटेंस फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं होता, उसमें मेरे टाइपो एरर भी हो जाते हैं। तो हम्म, आपको ऐसे मेरे आंसर्स पढ़ के लगे कि भी होंगे लाइक बहुत बहुत इजी वाला लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ, लाइक फाउंडेशनल लेवल। तुमको पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बच्चों को बताता हूँ, व्हेन यू राइट द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, तुम्हारे ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो नील हो जाते हैं। जब तुम एक सेंटेंस को खींचते हो ना तुम बहुत ज्यादा, तो तुम्हारे ग्रामर मिस्टेक्स होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्या कहते हैं, फैंसी लैंग्वेज लिख के अगर तुम्हारे सेंटेंस में कोई सब्सटेंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं तुम्हारी फैंसी लैंग्वेज का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज लिख के अगर तुम एग्जैक्टली डिमांड एड्रेस कर पा रहे हो, है ना, तो वो ज्यादा, जैसे मैंने तुम्हारे आंसर में दिखाया था कि चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, सरकार ने ये किया फिर उसके बाद ये चैलेंजेस और हैं, वो पूरे 2 लाइन लिखने को पॉइंट ही नहीं था, एक ही अगर लाइन लिख देते तो भी काम हो जाता। यस सर समझ। तो हमको बस इस चीज पे फोकस करना है, सब्सटेंस पे फोकस करना है, स्पेशली इन ईएसआई एंड एफएम। इंग्लिश में अलग गेम है। इंग्लिश में गेम है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स भैया सबसे प्राइमरी प्राइमरी चीज हो जाती है, ग्रामर सबसे प्राइमरी चीज हो जाती है। ये चीज ईएसआई एफएम में नहीं होती। ईएसआई एफएम में आपका कंटेंट मैटर करता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश भी मैटर करती है बट प्राइमेसी आपका कंटेंट ले लेता है। इंग्लिश में इंग्लिश मैटर करती है, इंग्लिश लैंग्वेज मैटर करती है, कंटेंट थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है। ये ओके। थोड़ा सा इस पर फोकस करके चलेंगे, और टेंशन न लो, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले स्पेलिंग एकदम जीरो करने की कोशिश करो, स्पेलिंग मिस्टेक, फिर ग्रामर भी मैं धीरे धीरे ठीक करा दूंगा। ठीक है, एक ही बार में चार ठीक पांच चीज करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप विल गो। ठीक है, ठीक है सर। और ये भी तब होगा जब तुम डेली इस चीज का एक एक आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। आप सोचो कि मैं हाँ। दिमाग में बना लिया, अब मैं मेन एग्जाम में सैटरडे को कर लूंगा, वो नहीं होता। नहीं सर डेली करते रहना। वो और तो मैंने शुरू कर दिया है जब से प्रीलिम्स खत्म हुआ है ना। मैं डेली के अपने वर्ड फाइल में रोज के 1-2 आंसर तो लिखता ही हूँ ये सारे। फिर और चैट जीपीटी वगैरह पे डाल के मैं इवैल्यूएट भी करता हूँ, तो भी मुझे यही रिप्लाई करता है
टाइपो एरर ज़्यादा है और ग्रामेटिकल एरर ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं अभी, बट इम्प्रूवमेंट मुझे इस चीज़ में नहीं मिल पा रहा है इधर। टाइपो एरर प्लस ग्रामेटिकल एरर, वो नहीं वो मुझे प्रॉब्लम। मैंने तुमको बताया ना, तुमको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होता है। हुँ, मेरे को भी करनी पड़ी थी, मेरा तो इंग्लिश तो अभी ठीक है ना। बिल्कुल। बट क्या कहते हैं, खुद लास्ट मिनट में 1 मिनट की प्रूफ रीडिंग करते हैं तो एक दो मिस्टेक्स मिल जाती हैं, वही सब आपकी बेनिफिट हो जाता है ना। हुँ, हुँ, तो आप जब प्रूफ रीड करने बैठोगे, मतलब कुछ हुँ, नहीं करना, आप आंसर लिखो, 1 मिनट अपने लिख कर लो कि एक एक करके मैं आंसर चेक कर लूँ, वहीं पे मिस्टेक दिख जाती है, वहीं को वहीं ठीक कर लो। ठीक है सर। लिख नो करके जरूर ट्राई लिखना। करूँ। ओके सर, ओके। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन आदर्श? नो सर, नो। प्रिपेयर करके देना अच्छे से नेक्स्ट टाइम, ये जो दो तीन चीजें हाँ, मैंने बताई हैं उसको ओके बिल्कुल सर। अपने उस आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर दें। एफएम वाला उधर होगा, ठीक है। हुँ, हुँ, और ये हुँ, ऐसे हुँ। मैंने भेजी थी आपको। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, थैंक ऑल द बेस्ट। थैंक